देश में परिस्थितियां गंभीर है और यदि चुनाव के बाद कोई गड़बड़ी हुई और लोग जिन लोगों को नहीं चाहते हैं अगर वही चुनकर आ गए तो लोगों के मन में ये आशंका होगी ये ईवीएम में गड़बड़ी होने की वजह से हुई और राष्ट्रव्यापी हिंसा होने का खतरा पैदा होगा। ईवीएम के विरोध में हमें जेल भरो आंदोलन चलाना होगा और भारत सरकार को, भारत निर्वाचन आयोग को झुकना किया जाएगा। जिस ईवीएम के माध्यम से निकम्मी अंधी भैरी सरकारें चुनी जा रही है जिनका पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ऐसी निकम्मी भैरी सरकारों को भारत की जनता को उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। इनको बरसना नहीं चाहिए, इनको वोट नहीं करना चाहिए। पूरे देश के अंदर इन्होंने आतंक मचा दिया। साथियों, ईवीएम मशीन फोड़ने के बारे में हम लोगों के द्वारा सारे देश भर में यह अभियान चलाया गया था। उसका आधार ये था कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता तो बगैर छानबीन के तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हमने ये कहा था और हमारा ये कहना है कि देश और दुनिया में जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है वहां भी बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है और अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने से अगर लोगों को ऐसा लगता है कि ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बैलेट पेपर से हो सकता है, ईवीएम मशीन के द्वारा बहुत आसानी से, चूंकि ये टेक्नोलॉजी की बात है और इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है और जिन लोगों के निगरानी नियंत्रण में ये रहता है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कहता है, ये नहीं माना जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा इसकी गारंटी ये मौलिक अधिकार है। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का वायलेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता अगर ये जजमेंट दिया है तो फिर उसको आधार बनाकर ही हमने ये बयान दिया है और हम लोग बैलेट पेपर पर वोट करवाने की बातें कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा सकता है, बहुत आसानी से घोटाला किया जा सकता है, जो चुनाव आयोग के लोग बोल रहे हैं उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग के कर्मचारी कह रहे हैं वो यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए ईवीएम मशीन फोड़ने की बातें हमने कही थी और बाद में हमने दूसरा वीडियो बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट जो पेपर ट्रेल है उसकी 100% गिनती करने की सुनवाई कर रहा है और उसने ये रिजर्व किया निर्णय और वो निर्णय अभी तक घोषित नहीं किया। वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक घोषित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी ये निर्णय घोषित करना चाहिए था।
इसको डिले करने का काम नहीं करना चाहिए था। कम से कम वोट देने के पहले ये करना चाहिए। अभी जो दूसरे चरण का वोट है उसके पहले देना चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट के लोगों को इसकी संवेदनशीलता पता है, तो उनको ये समय पर देना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने लंबा समय लगाकर अभी तक उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दिया। ये जजमेंट दिया जाना चाहिए था। देश में परिस्थितियां गंभीर है और यदि चुनाव के बाद कोई गड़बड़ी हुई और लोग जिन लोगों को नहीं चाहते हैं अगर वही चुनकर आ गए, तो लोगों के मन में ये आशंका होगी कि ये ईवीएम में गड़बड़ी होने की वजह से हुई और राष्ट्रव्यापी हिंसा होने का खतरा पैदा होगा। तो ये राष्ट्रव्यापी हिंसा को रोकना जरूरी है, इसलिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, ये हमारा कहना है। और इसके लिए बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर पर नहीं होता है तो पेपर ट्रेल की 100% गिनती करना चाहिए। इसके बारे में रिजर्व किया जजमेंट, मगर अभी तक घोषित नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। इस वजह से ये समस्याएं और ज्यादा एग्रीवेट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। इसको इतने दिन से रिजर्व रखने की जरूरत नहीं थी। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोडावल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, पूरे देश के अंदर जनता खुले रूप से विरोध कर रही है और अनेकों बार दिल्ली, भारत की राजधानी के अंदर जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट किया गया है। चुनाव आयोग का घेराव किया गया है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग ईवीएम को बंद कराने का नाम नहीं ले रहा है। ये बोर्ड के अधिकार से राजा का बच्चा फकीर बनता है और फकीर का बच्चा राजा बनता है। और अब राजा का बच्चा राजा बनेगा तो भारत की जनता कैसे एक्सेप्ट कर लेगी, कैसे स्वीकार कर लेगी? इतनी मेहनत से ये वोट का अधिकार लोगों को प्राप्त हुआ है। ये तो संपत्ति से बड़ी संपत्ति वोट का अधिकार है। इसको बेवजह ऐसे कैसे जाने देंगे? धांधली पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरे देश के अंदर करप्शन है, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ चुकी है। कोई किसी सरकार का कोई किधर उनकी निगाह नहीं जा रही है। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का इतना आलम है कि लोगों को खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार पड़े हैं, लोग परेशान हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बेचारे करें तो क्या करें? और जिस मत अधिकार से सरकारें चुनी जाती हैं, उस मत अधिकार में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस ईवीएम के माध्यम से निकम्मी, अंधी भैरी सरकारें चुनी जा रही हैं, जिनका पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ऐसी निकम्मी भैरी सरकारों को भारत की जनता को उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। इनको बकसना नहीं चाहिए, इनको वोट नहीं करना चाहिए। पूरे देश के अंदर इन्होंने आतंक मचा दिया है। भारत के अंदर ये तानाशाही सरकारें अपने आप को क्या समझने लग गई है? इंसान को इंसान नहीं समझ रही है। झूठे मुकदमे लगा देते हैं लोगों पर, रासुका के तहत जेल में पहुंचा देते हैं। अपनी कोई बात उठाता है तो उसके यहाँ पर ईडी और सीबीआई पहुंचा देते हैं। ऐसी सरकारों का बहिष्कार होना चाहिए और साथ में चुनाव आयोग का भी बहिष्कार होना चाहिए, जो अपनी तानाशाही अपनाते हुए ईवीएम को नहीं हटा रहा है। हम मांग करते हैं भारत निर्वाचन आयोग से कि वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से पूरे देश के अंदर चुनाव कराए। जब जनता मांग कर रही है बैलेट से चुनाव कराए जाएं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, तो फिर ईवीएम से चुनाव क्यों कराया जा रहा है? हम जवाब मांगते हैं भारत निर्वाचन आयोग से। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको संविधान दिया है, कानून दिया है और हमें संवैधानिक रूप से अपने आंदोलन, अपना संघर्ष जारी रखना है। और ईवीएम के विरोध में हमें जेल भरो आंदोलन चलाना होगा और भारत सरकार को, भारत निर्वाचन आयोग को झुकाना होगा। हमारी मांग है बैलेट से चुनाव हो, और बैलेट से चुनाव नहीं कराता है तो भारत के अंदर जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। भारत के अंदर जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा और भारत की सरकार को झुकाने का काम बहुजन समाज और भारत का संपूर्ण समाज करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय।